हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजी सेक्शन ऑफ द पास्ट पेपर्स। ये सारे अलाइड फील्ड्स के पास पेपर थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुल्मोनरी वेन कंटेन। तो पल्मोनरी वेन के हवाले से थोड़ा सा आउटलू ले लेते हैं कि जिस तरीके से वी नो कि भाई दिस इज अ हार्ट, और हार्ट के चार चैम्बर्स हैं। दिस राइट साइड ऑफ हार्ट, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। वी नो कि भाई राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। देन इट मूव्स टुवर्ड द लंग्स बाय मीन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। सही, पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स के पास, और वहां से ऑक्सीजनेट होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के जरिए से वापस आता है। सही है। तो पल्मोनरी वेन के पास कौन सा ब्लड होगा? पल्मोनरी वेन कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रिस्टोरिंग कैल्शियम इन बोन्स विच विटामिन इज रिक्वायर्ड। तो इसमें आंसर दिया हुआ भी है, बट हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कैल्शियम अगर आपने डाइट में लिया और वो जीआईटी तक गया, वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर, एंड देन वो मूव करेगा बोन्स के अंदर। सही है, वो बोन्स के अंदर जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है जीआईटी से ब्लड में आने का, ब्लड से बोन्स में जाने का, तो इसके लिए हमें जरूरी होता है विटामिन डी। इसके लिए क्या जरूरी होता है? विटामिन डी, जिसकी वजह से कैल्शियम मूव कर पाए। अगर विटामिन डी नहीं हो तो कैल्शियम की जो मूवमेंट है ये भी नहीं हो पाती। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो गया, यानी विटामिन डी। विटामिन डी से ही रिलेटेड अगला सवाल कि 80 to 90% ऑफ द विटामिन डी कंज्यूम कंजप्शन इज कंजप्शन कम्स फ्रॉम। हम लोग कंज्यूम करते हैं 80 to 90%। जो हमारा विटामिन डी है वो कहाँ से आ रहा है? सही है, फ्रूट्स के जरिए से नहीं, फ्रूट के जरिए से बिल्कुल भी नहीं आता था, वेजिटेबल्स के जरिए से भी नहीं, मिल्क के जरिए से भी नहीं आता, बट बहुत कम मकदार में। सनलाइट, मेन सोर्स ऑफ द विटामिन डी इज सनलाइट। अगर आपको याद हो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे जब पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करती है तो वो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है विटामिन डी के अंदर। सही है, तो बाय दिस वे हमें सनलाइट से विटामिन डी हासिल होता है। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय, फैट को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम इट इज अ लाइपेज। माइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, पेप्सिन पेप्सिन प्रोटीन्स के लिए, और ट्रिप्सिन होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अगला सवाल, लाइपेज कन्वर्ट फैट इनटू, से दोबारा बात कर रहे हैं फैट्स की ही। फैट जो है वो ब्रेक होने के बाद, अगर फैट की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ बेसिकली ट्राइसाइल ग्लाइसराइड की बात हो रही होगी। तो टैग जो है वो कन्वर्ट होता है ब्रेक डाउन होने के बाद फैटी एसिड और ग्लाइसेरोल में। सही है, तो ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट। ए भी गलत, बी भी, सी भी और डी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनर्जी इन फूड इज ड्यू टू। ओके, इसमें ऑप्शन थोड़े से गलत दिए हुए हैं, बिकॉज एनर्जी जो फूड में है इट इज ड्यू टू द केमिकल बॉन्ड्स। सही है, इसके केमिकल बॉन्ड्स की वजह से होती है फूड के अंदर जो एनर्जी है। बट अगर आप पूछना चाहें, इसको सवाल को कन्वर्ट करना चाहें हम दूसरे में, तो मे बी अगर वो पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन एनर्जी सोर्स, तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर मोस्ट, अगर ये पूछते हैं कि व्हाट सोर्स ऑफ प्रोटीन, व्हाट सोर्स ऑफ द फूड हैज मोस्ट एनर्जी, सही है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा फैट, क्योंकि फैट में बहुत ज्यादा अमाउंट में कैलोरीज मौजूद होती हैं। सही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है। सो अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेट आ गया कि भाई किस फूड में कितनी एनर्जी होती है। तो बोल रहे हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरी ऑफ फैट्स। बिल्कुल ऐसी है। इसकी कन्वर्जन देख लें, अगर 1 ग्राम में
अगर हम कार्बोहाइड्रेट लें तो 4.2 समवॉट किलो कैलोरी होगी कार्बोहाइड्रेट में। 1 ग्राम में ही अगर हम देखें तो समवॉट 4.2 किलो कैलोरी, और प्रोटीन के केस में भी। और 1 ग्राम देखें तो समवॉट ऑन एन एवरेज ये वैल्यूज है। फैट के केस में इट इज द 9 किलो कैलोरीज। फैट्स या फिर लिपिड्स के केस में इट इज 9 किलो कैलोरी। तो सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। 853, फैट वाला जो ए ऑप्शन है करेक्ट है। एक कप कितने बराबर होता है? एक कप बराबर होता है 8 आउंस के। विच इज इनकरेक्ट? वॉटसन एंड क्रिक। ओके, वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। शेरिडन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी थी। यस, बिल्कुल। सेल थ्योरी के जो शुरू के 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट एंड सेकंड, वो शेरिडन और शॉन ने दिए थे। और जो तीसरा पॉइंट है वो रुडेल्फ विर्चो ने दिया था। सही है ना? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ये वाली बात भी ठीक है। रॉबर्ट हॉक ने सेल वॉल, ये वाली बात अलग है। और रॉबर्ट हॉक ने क्या डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हॉक ने सेल को डिस्कवर किया था। तो हमारा वो पूछे ना क्या चीज गलत है, तो ऑप्शन डी गलत है। डीएनए का कौन सा पार्ट एक्सप्रेस नहीं हो सकता? इट इज द इंट्रॉन्स, जो कि एक्सप्रेस नहीं हो सकते। याद होगा आपको कि भाई एक स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस था इसमें। अगर मिसाल के तौर पे ये एक्सॉन, इंट्रॉन और एक्सॉन, तो स्प्लाइसिंग के जरिए से इस इंट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। और कोडिंग वाला जो पार्ट है, जो कि एक्सप्रेस होना है, वो इस तरीके से मौजूद होगा। सही है। और ये वाला पार्ट आपको दूसरी जगह में इन फॉर्म ऑफ लूप बाहर जाता है ये, कि भाई लूप की शक्ल में बाहर चलेगा। एक्सेसिव वीकनेस एंड फ्रैक्चर्ड स्किन, मतलब झुर्रियां हो जाना और बहुत ज्यादा स्किन वीकनेस होना और झुर्रियां हो जाना स्किन पे, किसका सिम्टम है? स्कर्वी का नहीं होता, बेरी का भी नहीं है, मेरिस्मस का होता है। ओके, हाँ, मेरिस्मस का ये सिम्टम्स है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन बैक्टीरियोफेज के हवाले से। बैक्टीरियोफेज के ओनली रिप्रोड्यूस इन द सेल। ओके, ऑप्शन ये वाला ऑप्शन सही है। रिप्रोड्यूस इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, नो, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसको लिविंग नॉन लिविंग सेल में प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज इसको मशीनरी चाहिए होती है। जो होस्ट सेल है उसकी मशीनरी चाहिए अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन प्लांट सेल? नो, क्योंकि बैक्टीरियोफेज है तो बैक्टीरिया में रिप्रोड्यूस करेगा। कैन ओनली रिप्रोड्यूस इन एनिमल सेल? नो, जैसे भी बताया बैक्टीरिया में करेगा। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट लिखा हुआ है। अगला सवाल। फर्स्ट कोडॉन इन mRNA। mRNA स्टार्ट होता है AUG, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है हमारे पास, जो अमीनो एसिड है, वो आता है मिथ्योनिन। सही है। तो हमेशा स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? AUG। पैरामीशियम लोकेट्स लोकोमोट्स, पैरामीशियम लोकोमोट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला सीलिया। ओके, सीलिया के जरिए से मूव करता है। कि भाई इस तरीके से आपका पैरामीशियम था, इस तरीके से इसके सीलिया मौजूद है ओवरऑल द बॉडी। और इसको लोकोमोट करने के लिए, मतलब कि इसकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन सी चीज के जरिए से मूव करेगा? बाय दिस सीलिया। ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नो, लॉस ऑफ द वाटर। बिकॉज अगर आपको याद हो कि जब जैसे लीव्स हैं या फिर प्लांट का कोई भी एरियल पार्ट है, ज्यादातर लीफ से ही होता है। तो इन लीफ से वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो एक्सेस वाटर है वो लॉस हो रहा होता था। ये प्रोसेस ट्रांसपायरेशन का रहा है।
नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट टर्न इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? इफ यू रिमेम्बर, अब अगर मैं आपको एक रफ सी डायग्राम बना के दिखाऊं। अगर मैंने एक रफ सी डायग्राम बना के दिखाऊं, तो दिस इज ओवरी, दिस इज ओव्यूल, एंड दिस इज ओवम। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट के अंदर। सही। तो सीड के अंदर कौन कन्वर्ट हो रहा है? ओव्यूल। एमआरएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियस के अंदर, बिकॉज इस तरीके से कि यहाँ डीएनए मौजूद है, इस डीएनए को आप एमआरएनए में न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और इस एमआरएनए को जब ये बाहर आता है तो राइबोसोम्स, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके जरिए से ये मतलब यहाँ आएगा एंडोप्लाज्म, और राइबोसोम के जरिए से प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ दूसरी चीज है, इसकी कन्वर्जन होने के बाद ये एक फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, या तो वो कैरेटिन बन जाएगा बालों पे जाके अगर उसको लगना है, या उसको न्यूरोफिलामेंट की फॉर्म में, या फिर एक्टिन, और जो भी उसका काम होगा वो फंक्शनल प्रोटीन बना लेगा। तो इस तरीके से पूछ रहे थे एमआरएनए कहाँ बनेगा? एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर। आइडियल टेम्परेचर फॉर सिमरिंग, सिमरिंग के लिए आई थिंक 70, हाँ 70 टू 85 टेम्परेचर होता है। So anorexia nervosa is anorexia nervosa is a nervous disorder। सही है, anorexia nervosa एक nervous disorder होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अच्छा ऊपर वाला सवाल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज इट इज नॉट अ ईटिंग डिसऑर्डर, ना आपका ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, बिकॉज उसमें आपको मेंटली ऐसा लग रहा होता है कि यू आर वीकर। सही है, तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा ईट करना, बहुत ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बाल्मिया नर्वोसा दोनों के दोनों एक मेंटल डिसऑर्डर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। वीकनेस इन अ विजन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, सो हमारे विजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन इज विटामिन ए। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वीकनेस भी, सॉरी, इसके विजन भी वीकन हो सकता है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन है, पूछते हैं ग्लाइकोजन स्टोर, तो ग्लाइकोजन है क्या? इस ग्लूकोज का पॉलीमर। तो कहाँ स्टोर होता है? लिवर और मसल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ओमेगा 3 इज प्रेजेंट है? सो ओमेगा 3 लिवर ऑयल में, ऑलिव ऑयल में भी नहीं, फिश ऑयल में मौजूद होता है, नट्स के अंदर भी मौजूद है, सोयाबीन के अंदर भी मौजूद नहीं होता। तो इन दोनों में से कोई एक हमें चूज करना है, तो आई थिंक फिश ऑयल इज द मोस्ट बेटर सोर्स ऑफ ओमेगा 3। से नट्स में भी मौजूद होता है, मगर फिश ऑयल में बहुत ज्यादा मौजूद होता है। कंटेजियस डिजीज का मतलब ये होता है कि भाई एक बंदे से दूसरे पर्सन ए टू पर्सन बी वो कम्युनिकेट कर सके, सही है, वो जा सके, तो कंटेजियस डिजीज कहला रहे। तो ऑप्शन ए, डिजीज दैट इज नॉन कम्युनिकेटेबल, गलत। इनहेरिट हो जाए, नहीं। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है, डिजीज दैट इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लाइक कोरोना वायरस।
साइंटिफिक नेम ऑफ पीच। ओके, ये सब आपको याद करने वाली बातें, तो आपके बुक में इसके नाम लिखे हुए हैं, तो ये लाजमी याद करने वाली चीजें कर लिया करें। तो इसका आंसर आई थिंक प्रेनस पर्शिका होता है। स्टडी ऑफ द बर्ड्स इज कॉल्ड मैमोलॉजी, तो मैमल्स की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। हाँ, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को कह रहे होते हैं। सही, हर्मेटोलॉजी। हर्मेटोलॉजी कहते हैं रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियंस की स्टडी। सही, रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियंस होंगे ना, उनकी स्टडी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि भाई ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसको कन्वर्ट होना है एमआरएनए के अंदर। सही है, तो यहाँ एक एंजाइम आता है जो कि, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो इस तरीके से बबल बना हुआ होता है और यहाँ पे ये एमआरएनए बन रहा है, तो ये एमआरएनए बना कौन रहा है, यहाँ एक आपका एंजाइम लग रहा होता है। सही है ना, जो कि नई न्यूक्लियोटाइड्स फिक्स कर रहा है, उस एंजाइम को बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इज एम आरएनए पॉलीमरेज। नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड अकॉर्डिंग टू द एबीओ सिस्टम। नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप कितने हैं एबीओ सिस्टम के तहत, तो यू नो कि भाई ए बी, ओ डोमिनेंस में ए बी आता है और रेसेसिव कंडीशन में ओ आता है, तो ये चार होते हैं ना। तो इसके हिसाब से, सॉरी फाइव नहीं, फोर, हमारे पास फोर ब्लड ग्रुप्स है। फ्लावर प्रोड्यूसिंग हार्मोन इज, ऑक्सिन भी नहीं होता, साइटोकाइनिन भी नहीं, जिबरेलिन, फ्लोरिजिन। फ्लावर प्रोड्यूसिंग हार्मोन इज फ्लोरिजिन। बैक्टीरिया डाई मैन बैक्टीरिया डाई मैन एक्सपोज टू O2। सही है, अगर कोई चीज O2 के एक्सपोजर में डाई कर रही है तो वो एनारोबिक होगी। सही है, अब वो कंप्लीटली डाई कर रही है, अगर कुछ टाइम के लिए उसको टॉलरेट भी नहीं कर पा रही तो उसको फैकल्टेटेड एनारोब नहीं बोलेंगे ना, उसको हम बोलेंगे ऑब्लिकेट एनारोब। सही है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म थोड़ी देर के लिए टॉलरेट कर सके ऑक्सीजन की मौजूदगी को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी को, तो हम फैसिलिटेटेड बोलते हैं उसको। सही, फैकल्टेटिव। और अगर वो बिल्कुल भी टॉलरेट ना कर सके तो उसको ऑब्लिगेट बोलेंगे, और ये ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर सकता तो एनएरोब। अगला क्वेश्चन, प्लांट ऑक्सीडाइज शुगर इन अ डे टाइम विदाउट प्रोड्यूसिंग एनर्जी, द रिएक्शन इज नोन एज, ओके, फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है। सी ये प्रोसेस जिसमें प्लांट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनर्जी डे टाइम में शुगर को ऑक्सीडाइज करे, फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ द चिक, फर्टिलाइजेशन, मतलब जो सवाल ही पूछ रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट किस तरीके से होती है चिक की, तो हमें ये बात पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद इसकी क्लेवेज शुरू शुरू होता है इस तरीके से कि भाई एक, फिर दूसरी, फिर 8 सेल्स भी बनेंगे इसके। सही है, उसके बाद एक स्टेट आता है जिसको मलबेरी लैक मॉड्यूला होता है। सही, उसके बाद ब्लास्टूला की स्टेट आती है इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको पता है कि भाई 3 लेयर फॉर्म हो जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं ग्रेस्टुलर। सही है, ग्रेस्टुलर में यू नो कि एक्टोडर्म में, मीजोडर्म में और एंडोडर्म होती है। बहुत रफ सी डायग्राम बनाई है मैंने, बट यू नो कि भाई इसी तरीके से चल रहा होता है। बट अगर है चिक की बात करें, तो चिक में एक और आता है कि भाई जाइगोट के बनने के बाद
यहाँ जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो और जाइगोट बनने के बाद आपका एक पीरियड होता है जिसको बोलते हैं इंक्यूबेशन का। सही। इंक्यूबेशन के पीरियड के बाद आपकी क्लेवेज शुरू होती है। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद इंक्यूबेशन का पीरियड आता है और इंक्यूबेशन के बाद क्लेवेज, फिर मोरूला, ब्लास्टूला और कैस्ट्यूला। यहाँ के ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी अगेन वही आया है। मैंने आपको बताया था ना कि भाई आपके बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं जिनके साइंटिफिक नेम है। बुक में याद करने वाली चीजें तो उसको याद कर लिया करें। टच मी नॉट प्लांट है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? आई थिंक इसका नेम जो मुझे याद पड़ रहा है वो मिमोसा प्यूडिका। प्यूडिका, हाँ मिमोसा प्यूडिका है। सही। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है ना कि भाई हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसको मूव करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि उसकी बहुत मशहूर मिसाल है सोडियम पोटेशियम पंप। सही है। तो वो भी एनर्जी की मदद से चल रहा होता है, या फिर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस इसको भी कह रहे होते हैं हम। विच हार्मोन इज रिलीज बाय ओवरीज? तो टेस्टोस्टेरोन, नो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन, बिल्कुल सही बात है, ओवरी से रिलीज हो रहा है। इंसुलिन पैनक्रियास से, और थायरोक्सिन किससे? थायराइड हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड से। हाउ हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड? हेपेटाइटिस बी किस तरीके से ट्रांसमिट होगा? हेपेटाइटिस बी होता है एयर के जरिए से भी नहीं होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए से होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर के जरिए से भी नहीं होता और इंसेक्ट बाइट से भी नहीं होता। यानी इसको हम आसान तौर पे बोले तो ब्लड और ब्लड के जो प्रोडक्ट्स हैं यानी सीरम वगैरह उन तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि टू विच फाइलम टू लीच प्लॉन्ग? लीच का कौन सा फाइलम होता है? अल्थ्रोपोड, नो। इसका फाइलम होता है एनिलिडा। ब्रेन का कौन सा पार्ट थर्मोरेगुलेशन कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है थर्मोरेगुलेशन को। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। विच स्ट्रक्चर सर्व एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ इन ह्यूमन? रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सी होती है? एल्वुलाई। सही ना? ट्रैकिया भी नहीं, ब्रोंकिया भी नहीं और फेरिंग्स भी नहीं, ये सब एक पाथवे है। और फेरिंग्स की बात करें तो फूड और एयर दोनों के लिए पाथवे प्रोवाइड करता है। ट्रैकिया एयर के लिए, ब्रोंकाई भी एयर के लिए। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ इन ह्यूमन? सही है, लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछे तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लिवर। लिवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड कंसिडर करते हैं। अगला क्वेश्चन, एजमा इफेक्ट विच सिस्टम इन द ऑफ द बॉडी? एजमा में होता क्या है? एज यू नो कि भाई इस तरीके से ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकाई की ब्रोंक्यूल्स में डिवीजन है। सही है ना? हमें इसकी तफसील बताए। तो ब्रोंक्यूल्स में अगर कोई भी एलर्जिन आता है और एक पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी पहले से ही मौजूद है, तो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, इस लेवल के जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये कर जाएंगे कॉन्स्ट्रिक्ट, और जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है उसका प्रोसेस नहीं हो पाएगा, हवा सारी अंदर ही रहेगी। सही। तो सवाल पे वापस आते हैं। सवाल क्या था? एजमा इफेक्ट विच सिस्टम? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लंग कैपेसिटी ऑफ एवरेज एडल्ट? तो लंग कैपेसिटी क्या है एवरेज एडल्ट की? इट इज 5 लीटर। वेयर इज द यूरिन कलेक्टेड इन द किडनी? यूरिन कहाँ कलेक्ट होता है किडनी के अंदर? तो अगर आपको याद हो, किडनी इस तरीके से कट सेक्शन बनाएंगे। कट सेक्शन में जब हमने देखा तो आपको रीनल पायरामिड्स दिख रहे हैं। सही।
इज इज अ पार्ट कॉर्टेक्स कहला रहा होता है। अगर आपको याद हो तो री यूरिन ड्रॉप्स की फॉर्म में रीनल पायरामिड्स की टिप से यहाँ कलेक्ट होता है। और ये जगह वो पूछ रहे हैं कि ये जगह कौन सी है, सही है। ये जगह कौन सी, तो ये जगह कौन सी है? ये जगह होती है रीनल कॉर्टेक्स, मेड्यूला और पेल्विस, तो ये कहलाता है रीनल पेल्विस। सही, ये जगह जो मैंने येलो से बनाई है, इट इज द रीनल पेल्विस। अगला क्वेश्चन। लॉस ऑफ मेमोरी इज अ सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। ओके, लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है, इट इज अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ एल्जाइमर। सही, इसे क्लासिकल सिम्टम है किसका? एल्जाइमर का। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भाई विच इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? इट इज फीमर। फीमर इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फीमर इज द थाई बोन। ओके, क्लोनिंग के हवाले से सवाल है अगला। क्लोनिंग के हवाले से पूछते हैं कि भाई क्लोनिंग रिफर टू, क्लोनिंग का मतलब क्या है? कॉपिंग ऑफ द डीएनए सीक्वेंस? नो। क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट ऑफ द डुप्लीकेट कॉपीज। कहते हैं डुप्लीकेट कॉपीज बनाना किसको कहते हैं? क्लोनिंग को कहते हैं। अब देखें, वो जो कॉपीज है ना, वो सेल की भी हो सकती हैं, वो कोई ऑर्गन की भी हो सकती है, और इवन पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की भी हो सकती है। ओके, पूछ रहे हैं व्हाट इज द टर्म फॉर क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म। तो इक्वल आर्म वाले अगर आपको याद हो तो इस तरीके से हमने ड्रॉ करे थे। ये बीच में इसके सेंट्रोमियर, इसके आर्म देखें आप, इक्वल से ना, इक्वल आर्म है, तो इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्र। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम डू ह्यूमन हैव? क्रोमोसोम के 23 पेयर होते हैं। बाइल स्टोर कहाँ होता है? सही है, तो इसको देख लो। अगर बाइल सिक्रीट का पूछे ना, तो आपको लिखना है कि लिवर। कि भाई बाइल सिक्रीट कहाँ से होता है? लिवर से। या फिर बाइल बनता कहाँ है? लिवर में बनता है। और वो स्टोर कहाँ होता है? वो स्टोर होता है इस जगह पे। सही है, वो स्टोर होता है, वो स्टोर होता है इस जगह पे। इट इज द गॉल ब्लैडर। विच स्ट्रक्चर डू राइबोसोम अटैच फॉर द रफ एंड? यू नो क्या भाई, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे जाके बाइंड करेगा। अगला क्वेश्चन। हाँ, ट्रिप्सिन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिप्सिन, आप बताएं मुझे काम किस जगह पे करता है ट्रिप्सिन? यू नो कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के जियोडेनम में काम करता है। सही, जियोडेनम में काम करता है। और पूरी ही अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, पूरी ही स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसका समवॉट पीएच 7.0 टू 8.5, सही, इसके दरमियान। और एवरेज की बात करें, सही, मीन वैल्यू या फिर हम एवरेज निकालें तो 7.4 तक आ रही होती है। सो इसका आंसर सी भी हो सकता था और बी भी हो सकता, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज बी, क्योंकि इसका एवरेज 7.4 में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड द परमिशन टू मूव? सवाल हो चुका है, इस सीलिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु प्रपोज द डीएनए मॉडल? डीएनए मॉडल जिसने प्रपोज किया, इट इज अ वॉटसन एंड क्रेग। सही है। अगेन वही सवाल है, इट इज अ पार्ट, विच पार्ट, इन विच पार्ट ऑफ द लंग डज द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस? तो इट इज एल लंग। तो इसका आंसर भी दिया हुआ है इन्होंने। ब्रेड मोल्ड्स बिलोंग टू, ब्रेड मोल्ड्स किस होते हैं? जाइगोमाइकोटा से। ब्रेड जाइगोमाइकोटा से होते हैं।
हाउ मेनी जीन्स आर इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इट इज एस्टिमेटेड के 20,000 to 25,000 जीन्स होते हैं। बट ये रिमेंबर याद रखिएगा कि भाई जीन तो इतने होते हैं, बट उससे जो प्रोटीन बन रही होती है ना, वो इससे कई गुना ज्यादा है। बिकॉज हमने एक प्रोसेस अभी ऊपर भी आपको बताया था कि इंट्रॉन्स को वहां हटा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस कहलाता है स्प्लाइसिंग का। उस स्प्लाइसिंग के जरिए से जीन्स तो आपके पास मौजूद है ऑन एन एवरेज 20K to 25K, बट उसकी वजह से जो प्रोटीन बन रही है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बन सकती है। सही है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जीन होता क्या है? जीन वो चीज जिसके जरिए से एक पर्टिकुलर प्रोटीन कोड हुई हुई है। तो अगर 20 के हमारे पास या फिर 25 के जीन्स है, तो उसके जरिए से प्रोटीन भी तो 20 या फिर 25K ही बननी चाहिए थी ना। बट प्रोटीन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो कई गुना ज्यादा है इससे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेपरेट वेंट्रिकल्स कंटेनिंग 4 चैम्बर ऑफ हार्ट? सही है। 4 चैम्बर हार्ट किसके पास मौजूद होता है? हार्ट फिश के पास 2 चैम्बर का है, एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर का, रेप्टाइल्स के पास भी 3 चैम्बर का, और बर्ड्स के पास होता है 4 चैम्बर का। अमाइनो एसिड का जो लिंकेज है, सही है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक हमें पता है कि भाई ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोजन के अंदर मौजूद है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए के अंदर मौजूद होता है। ईस्टर बॉन्ड हमारा लिपिड्स को बनाने के लिए काम आता है। लिपिड्स में जो अभी हमने बात ऊपर की तरह फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल को जोड़ने के लिए, तो वो ईस्टर बॉन्ड होता है वहाँ। डेफिनेशन ऑफ द हाइबरनेशन, हाइबरनेशन इज अ विंटर स्लीप। सही है। मेटाबॉलिज्म लो करके एनिमल्स एक लॉन्ग सी स्लीप में चले जाते हैं, लंबी स्लीप के लिए। विंटर्स के दौरान हाइबरनेशन कहलाता है, और यही स्लीप अगर समर के दौरान होगी तो वो एस्टिवेशन कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी? एस्टिवेशन। विटामिन ए एंड के आर, ओके, ये अब असूल याद रखिएगा। विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल है। और सी, और जितने भी बी हैं, मतलब बी कॉम्प्लेक्स जिनको हम बोलते हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल। तो ए और के बारे में पूछ रहे हैं। ए और के क्या होगा? फैट सॉल्युबल। ट्राइपेनिसोमा कॉज विच डिसीज? मलेरिया? नो, मलेरिया तो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। स्लीपिंग सिकनेस? यस, अमेरिकन स्लीप सिकनेस कराता है ट्राइपेनिसोमा। ट्राइपेनिसोमा आपको पता है कि भाई फैटीग आपको कॉज करवाएगा। इसके अलावा अगर बहुत बहुत इसकी लार्ज स्केल पे हो चुका है, इसकी हाई स्टेजेस चल रही है, तो उसमें आपको इंसोम्निया या फिर सीजर्स तक की भी बात लेके चले आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी ऊपर हम लोगों ने इसके बाद क्वेश्चन की बात की थी, दोबारा से देख लें। विटामिन ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल, और विटामिन सी और बी वाटर सॉल्युबल होते हैं। सही है ना? तो इसी के हवाले से एक सवाल उन्होंने पूछा हुआ है कि विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल कौन सा होगा? विटामिन सी। सही है ना? विटामिन सी फैट सॉल्युबल, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल? सही है, तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द बॉडी है। अल्फा सेल्स और द पेनक्रियास सिक्रीट, अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? अल्फा सेल रिलीज ग्लूकागॉन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज, फोर ब्रेन के आपको पता है बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि कॉर्पस कैलोसम और डाइलसेफिलॉन में बहुत सारे दूसरे पार्ट्स भी, बट सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरिब्रम। मियोसिस के दौरान एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं साइनेप्सिस। सही, साइनेप्सिस किस जगह पे होता है? प्रोफेज वन में। अगर साइनेप्सिस आपको याद हो तो इस तरीके से, तो इस तरीके से साइनेप्सिस में
होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने सामने आ जाते हैं और प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं। इसको साइनेप्सिस बोलते हैं। तो वो कब होता है? वो प्रोफेज मन के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द लंग डज द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस? दोबारा वही सवाल है, इट इज द एल्वुलाई। डिजीज कॉज बाय द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हेपेटाइटिस? नो। हेपेटाइटिस होता है वायरस की वजह से हेपेटाइटिस। ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, डी और ई वायरस, सही है, इनकी वजह से होता है। इसके अलावा अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, बट मेन जो कॉजेज है ना इसके वो वायरस ही है। कॉलरा, कॉलरा भी विब्रियो कॉलरा की वजह से हो रहा होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से। पेरी पेरी इट विटामिन डिफिशियंसीज होती है। और जो एल्जाइमर है वो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो ज्यादातर एज रिलेटेड है। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी विटामिन डेफिशिएंसी वैसे बेरी बेरी होना। ब्रांच ऑफ अ साइंस डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइफ फॉर्म्स कॉल्ड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइफ के बारे में जेनेटिक्स नो, टेक्सोनॉमी यस। क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइफ के बारे में बात करें तो टेक्सोनॉमी कहलाएगी। अगला सवाल है, विच डिजीज कॉज बाय द प्रोटोजोल इन्फेक्शन? प्रोटोजोल इन्फेक्शन अभी हमने आपको था मलेरिया की वजह से हो रहा है, मलेरिया प्रोटोजोल इन्फेक्शन की वजह से होता है। विच बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ द प्रोटीन इंडिकेट बाय एन एसोसिएशन ऑफ टू अल्फा चेन? ओके, ये मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की। यू नो ना कि भाई हीमोग्लोबिन में दो अल्फा चेन्स होती हैं। जिसका ग्लोबिन पार्ट है उसमें दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन, सही है, दोनों जाके कंबाइन करती हैं अलग अलग चार हीम के साथ। वो आपको पूरा का पूरा एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बना के दे देता है। तो बोलते हैं कि भाई ये कौन सी टाइप की प्रोटीन है? तो इट इज अ क्वाटर्नरी प्रोटीन, सही है। इन विच स्ट्रक्चर, इन विच ग्रोथ फेज डू द बैक्टीरिया इंक्रीज मोस्ट रैपिडली? ओके, सबसे ज्यादा अगर बात करें हम तो इस तरीके से थोड़ा सा याद करा लेते हैं वो ग्राफ। लैग फेज होता है, लॉग, स्टेशनरी और डेड डिक्लाइन फेज जिसको हम कहते हैं। तो इसमें लॉग फेज जो है उसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ आपको नजर आ रही होती है। The enzyme found in slime responsible for the carbohydrate digestion, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए आपको मिल रहा होता है स्लाइवडी अमाइलेस। कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड इज नोन एज, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद खाना खुद बना सकते हैं। और खाना खुद बनाने से मुराद कि वो इन ऑर्गेनिक फूड को यूटिलाइज करे फॉर देयर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन, इट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट द फंक्शन, नॉट पूछा है कौन सा फंक्शन नहीं है सेल मेम्ब्रेन का? तो सेल मेम्ब्रेन प्रोडक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यस, करता है रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल। सेल के सेल मेम्ब्रेन के जरिए से मॉलिक्यूल्स आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, नो इट इज नॉट द फंक्शन। सेलुलर कम्युनिकेशन इज आल्सो द फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो द फंक्शन, बट द प्रोटीन सिंथेसिस द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो ऑप्शन सी राइट कर लेंगे हम यहाँ। The process by which one molecule of the glucose split into the molecule of pyruvate is known as the glycolysis. You know कि भाई हमारे पास एक ग्लूकोज आता है, वो एंड ऑफ दिस प्रोसेस दो पायरुवेट में टूटा हुआ होता है। सही, यहाँ एनर्जी एक्सपेंस भी बहुत सारे आते हैं, ये सब चीजें यू हैव टू कवर। आई थिंक ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। कोई भी बात समझ में आए तो कमेंट्स में पूछ लिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।